हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ मिथिला में। दोस्तों, आज का जो हम सेशन करेंगे वो द्विघात बहुपद का जो है ना, इसमें अनुप्रयोग होता है। मतलब कि क्वेश्चन दे देगा आपको, उसे समीकरण के रूप में हल करके आपको बनाना पड़ेगा। तो आज की जो सेशन करेंगे वो उसी टॉपिक पे करेंगे। तो आप वीडियो में भागिएगा नहीं, इसके अंत तक देखना पड़ेगा आपको, तब जाके कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। और इस द्विघात बहुपद में आपको विलोपन, वर्ज गुणन और प्रतिस्थापन, ये तीनों समीकरण आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। तो इसीलिए आपको अगर ये तीनों समीकरण में से कोई समीकरण नहीं देखे तो मैंने पिछले वाले वीडियो में प्रोवाइड करा दिया है, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। फिर समीकरण यदि समझ में आ जाएगा तो आपको क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। फिर हम क्वेश्चन को धीरे धीरे करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, तो हम क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए, सेशन में बने रहना है, आपको भागना नहीं है। अगर भाग रहे हैं तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप सेशन में बने रहिए। अब सेशन तो क्या है कि क्वेश्चन में, इसमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। इतना बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, हम तो लिख नहीं पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन को हम पढ़ के आपको सुना देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात जो है 9:7 है। ठीक, कह रहा है दो व्यक्ति है, उसका आय का जो अनुपात है वो 9:7 है, और उनके खर्चों का अनुपात जो है वो है 4:3। क्या कह रहा है? खर्चों का अनुपात जो है वो है 3। कह रहा है यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है तो उसकी मासिक आय आपको ज्ञात करके देना है। समझ रहे बात? दोनों व्यक्ति के बारे में कह रहा है ऐसा कि मान लीजिए एक तरफ आय है, एक तरफ आय है जिसे हम इनकम कहते हैं, और एक तरफ इसका जो खर्च है, खर्च। तो ये कह रहा है कि जो खर्च, आय जो है 9:7 है और एक खर्च जो है 4:3 है। ये दो व्यक्ति का, तो हमें पता है कि पहला व्यक्ति कितना आय कमाता है 9, और दूसरा व्यक्ति 7। पहला व्यक्ति कितना खर्चा करता है 4 रुपया, दूसरा व्यक्ति कितना खर्चा करता है 3 रुपया। अब आय और खर्च दो अलग है। आय मतलब होता है इनकम, आप जितना इनकम कमाते हैं उनमें से आप कितना खर्चा करते हैं तो 4 रुपया। और जो आदमी कम कमाता है वो कम खर्चा करता है, जो ज्यादा कमा रहा है उसका ज्यादा खर्चा कर रहा है। तो हमें कह रहा है कि इन दोनों जो है, यदि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मतलब इन दोनों के बारे में कह रहा है, प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीना 2,000 रुपये बचा लेता है। अब देखिए कि माना कि पहले व्यक्ति का आय, या इसमें व्यक्ति नहीं दीजिए इसलिए क्योंकि यहां दो व्यक्ति है, तो हम सीधा सा क्या लिखेंगे, माना कि आय बराबर x रुपया तथा खर्च बराबर y रुपया। अब हमने क्या किया कि जो खर्चा जो हो रहा है उसमें से पहला व्यक्ति जो है, आपको पहला व्यक्ति ये 9x रुपया कमा रहा है। आप कहिए कैसे? यहाँ तो 9 है क्योंकि हमने मान लिया है कि पहला व्यक्ति x रुपया कमाता है। अब जब x रुपया कमाता है तो 9 ये जो महीने का 9 रुपया कमा रहा है, तो 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9x हो जाएगा ना। तो ये टोटल इनकम कितना किया 9x, तो ये जो 9x किया है तो 9x इसका हो गया। अब ये कह रहा है कि जो खर्च करता है, जो खर्च करके खर्च जो किया है 4, तो हम खर्च को क्या माने यहाँ y, तो ये हो गया 4y। इनमें से ये दोनों क्या करता है 2,000 रुपया बचा लेता है। अब बचा लेता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन माइनस। कैसे? ये बात आपको समझ में है। अब फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है, दो व्यक्तियों की आय का जो अनुपात है दोस्तों, यहाँ दो व्यक्ति है, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति, और इन दोनों व्यक्ति, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति, ये व्यक्ति 9 रुपए कमाता है महीने का और खर्चा 4 रुपए करता है, और ये व्यक्ति 7 रुपए कमाता है, वो खर्चा 3 रुपए करता है। तो अब जाहिर सी बात है, हम आय को मान लिए x, तो ये 9x रुपया कमाता है और ये खर्चा 4y करता है, बराबर इस सब में से करके 2,000 रुपये बचा भी लेता है।
तो बचा लेता है यानी माइनस कर लेता है, जितना ये कमाता है उसमें से 2000 रुपया बचा लेता है, यानी बचा लिया यानी माइनस का चिन्ह हुआ। यही नहीं ये और होता कि और घटा सक लिया तो उल्टा काम करते हैं, बचा लिया माइनस, बढ़ा लिया तो प्लस। तो 2000 रुपया क्या हो गया इसका, बचा लिया तो माइनस। फिर इसी कंडीशन में दूसरा व्यक्ति भी 7 रुपए का महीना कमाता है, तो 7x, और 3 रुपए खर्चा करता है, फिर भी इन्हें 2000 रुपये बचा लेता है। ये दोनों क्या करता है, सेम पैसा बचाता है। अब ये आपको तो पता ही चल गया कि ये खर्चा करते हुए भी 2000 बचाता है, ये कम खर्चा करते हुए भी 2000 का बचा। अब जो हमें कह रहा है, तो बताइए कि इन दोनों की जो है मासिक आय बताइए, यानी महीने का जो इनकम है इसका और इसका कितना है, ये आपको ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों हम इसको मासिक ज्ञात करके देखते हैं कैसे बनता है। चाहे तो आप इसे प्रतिस्थापन विधि भी हल कर सकते हैं, और चाहे तो वर्गमूलन या फिर विलोपन विधि। तो हम इसे ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा करना है, हम इसे आपको विलोपन विधि से हल करके दिखा देते हैं। ठीक, पहला समीकरण, सेकंड समीकरण। अब हम इसे मिटाते हैं। अब देखिए ध्यान देने वाली बात है कि हम विलोपन के बारे में बेसिक बताएं, इसमें हम पूरे कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे, सीधा सा सीधा सवाल करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट और पूरा बेसिक देखना है तो आप पिछले वाले वीडियो में जाइए, आपको विलोपन जिसे कहते हैं, विलोपन या लुप्तीकरण, इसका दो नाम होता है, विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। तो आप इस तरीका से इसे हल करके देख लीजिएगा, थंबनेल दिया गया, आप इसे अच्छे से जाइए, विलोपन विधि को समझ लीजिए, फिर आप सवाल को ये बनाइएगा तो आसानी से, मुझे उम्मीद है कि आप इसे आसानी से हल कर पाएंगे, आपको कहीं भी तकलीफ नहीं आएगा। अगर तकलीफ नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा यस सर समझ में आ गया, अगर तकलीफ आ गया तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसका फिर सोल्यूशन निकालूंगा। चलिए अब हम इसको देखते हैं। हमने क्या किया, इस 7 को यहाँ ले आया और इसको 9 को यहाँ ले आया। अब इस 7 से हमने क्या किया, इस सारा संख्या को गुना कर दिया, तो यहाँ हो गया 63x, यहाँ हो गया 28y, यहाँ हो गया 7 दूनी 14,000, यहाँ भी हो गया 63x, यहाँ पे हो गया -27y बराबर 9 दूनी 18,000। समीकरण थर्ड, समीकरण 4 क्या लिखेंगे, घटाने पर, घटाने पर हो गया, प्लस प्लस माइनस, ये कट गया, माइनस है तो प्लस, माइनस में ज्यादा है तो y हो गया यहाँ, ये माइनस सॉरी प्लस प्लस माइनस, माइनस में ज्यादा है यहाँ पे 4000 हो गया, तो माइनस से माइनस कट गया, y बराबर हो गया 4000। ठीक, अब क्या करना होगा, ये तो मेरा y, जबकि हमने किसको माना था y, दूसरे वाले खर्चा का, यानी जो y जो माना था खर्चा वाला का, तो ये खर्चा कितना कर रहा है, 4000 का। अब देखिए, अब जो हम लिखेंगे कमाता है, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो फर्स्ट ये है मेरा ना 9x माइनस 4y बराबर 2000, समीकरण मेरा ये है। आप यहां तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। ठीक, अब x छोड़ के x निकालना है ना, तो 4 गुने y का मान मेरा कितना है, 4000 बराबर 2000, 9x माइनस 4 चौका 16000 हो गया इधर, बराबर 2000 इधर, तो 9x बराबर 2000, ये इधर जाएगा तो प्लस 16000, तो यहाँ पे 9x बराबर हो गया 16 दो 18000, इसीलिए x बराबर हो गया 18000। अब बट्टे में 9, इसको काटेंगे दोस्तों तो मेरा 2000 आंसर आएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति थे, जो बड़ा व्यक्ति था ये 4000 का महीना कमाता था, और जो छोटा व्यक्ति था वो 2000 का कमाता था। तो जाहिर सी बात है ये इतना खर्चा करने के बाद भी 2000 बचा लिया, ये इतना ही खर्चा करने के बाद 2000 रुपये बचा। तो इस हिसाब से दोनों का महीना कितने था, एक का महीना था 2000 रुपये का, एक का महीना था 4000 रुपये का। हमें जो क्वेश्चन कह रहा है बताइए इसे मासिक आय कितना था, तो इसका हमने मासिक आय निकाल लिया। वो मासिक आय है आपका एक का है 4000 और दूसरा का है 2000। लेकिन अभी जो है आपको क्या कहा गया है ये ध्यान देना है। तो हमें ये कह रहा है बताइए दोनों व्यक्तियों की जो मासिक आय है, मासिक आय, तो उस हिसाब से अगर निकालेंगे तो ये, लेकिन हमने वहां पे क्या माना था, मासिक आय को 9x माना था,
तो 9x यानी x का मान मेरा जो आया है 2000, तो एक का था 18,000 हो गया टोटल, और एक का जो मासिक वाई में माने थे 7x, तो 7x है, तो एक का कितना हो जाएगा 28,000। यानी इस हिसाब से मेरा क्या हुआ, एक का जो सैलरी था वो था 18,000 और एक का जो सैलरी था आपका वो हो गया आपका, देखिए इस हिसाब से हमने क्या किया, इन दोनों का व्यक्ति का आय निकाल लिया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है मीना 2,000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए तथा 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। अब दोस्तों ये ध्यान देना है कि हमें क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना है, स्टेटमेंट पूरा पढ़ना है, लेकिन अंतिम लाइन क्या कह रहा है यही चीज को देखना है, सीधा सा आपको अंतिम लाइन को देखना है। तो हमें अंतिम लाइन ये कह रहा है कि बताइए 50 रुपए तथा 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। तो हम लिखेंगे माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर y। अब प्रश्न कह रहा है कि मीना ने खजांची से कहा, 2000 निकालने गई मीना, 2000 रुपए निकालने के लिए गई, और उसने खजांची से कहा कि मुझे आप 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट दीजिए। ये बस कही है, लेकिन ये 2000 रुपया लेने गई तो इन्हें टोटल नोट जो मिला वो 25 को नोट मिला, और जबकि हमने पहले नोट को मान लिया है x और दूसरे को y, यानी इन दोनों मिला के उन्होंने कितना नोट लिया, 25 नोट। ये आपका पहला समीकरण बन गया। अब आगे देखिए क्या कह रहा है स्टेटमेंट, पुनः प्रश्न से फिर कह रहा है उसने जो खजांची के पास गई तो उसे कहा कि मुझे 50 रुपया और तथा 100 रुपया, इन दोनों नोट मिला के मुझे टोटल नोट 2000 का चाहिए, 2000 चाहिए। अगर 2000 में हमें बोलेगा कि टोटल नोटों की संख्या कितनी होगी तो वो 25 होगी, और मुझे लेना कितना था टोटल अमाउंट, तो 2000, कितना कितना मिला के 50 और 100 मिला के लेना था मुझे 2000 का नोट। अब हमें पता चल गया कि 50 इंटू एक्स प्लस 2y बराबर x 2000। अब जो हम इसको काट देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 400, तो x प्लस 2y बराबर हो गया आपका 400, समीकरण सेकंड। अब आप लोग मुझे इसको विलोपन विधि से बना के दिखाएंगे और वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि मुझे इसका आंसर सर इतना इतना आ गया। और यदि आप विलोपन विधि को पिछले वाले वीडियो में देखे हैं तो आप इसे जांच करके भी दिखाएंगे और खुद से प्रूव करके दिखाएंगे कि आपका ये क्वेश्चन सही है या फिर गलत है। आपका जो भी आंसर आएगा मुझे कमेंट करेंगे और उससे प्रूव भी कीजिएगा। अगर जो भी आंसर आ रहा है एक्स वाई पर बैठाइएगा, देखिएगा कि एलएचएस आरएचएस दोनों तरफ बराबर है, तो बराबर अगर आ गया तो आपका सवाल ये सही होगा, अगर नहीं आ रहा है तो आपका सवाल गलत होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे से हल कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको सबसे पहले विलोपन को देखना पड़ेगा। तो जाइए वीडियो को देखिए, पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रोवाइड करा दिया है विलोपन विधि से, उसको देखिए अच्छे से समझिए फिर इसको बनाइए। अब हम क्वेश्चन टाइप को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी।
नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी। तो हमें नूरी और सोनू इन दोनों की आयु पूछा है। तो सबसे पहले हमें कह रहा है कि हमें तो नूरी और सोनू की आयु पता नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नूरी और सोनू की आयु ज्ञात मान लेंगे। माना कि नूरी की आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर y वर्ष। राइट, यहां तक क्लियर। स्क्रीनशॉट आप लोग भी लेते चलिए, साथ में बनाइए। माना कि नूरी की आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर y वर्ष। ठीक है। अब जो हमें कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यानी पूर्व मतलब होता है कि अभी जो नूरी है वो x वर्ष की है, इससे 5 साल पहले वो कितनी की होगी, तो x माइनस 5 वर्ष। तो 5 वर्ष पूर्व पूछ रही है, तब लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x माइनस 5, फिर 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y माइनस 5। अब यहां तक हमें क्वेश्चन जैसे जैसे बोला हमने यहां तक कर लिया। अब जो क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न से, अब प्रश्न कह रहा है प्रश्न से अब आगे कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब कि ये नूरी जो है x माइनस 5 वर्ष की थी, तो इससे 3 गुनी पूर्व में ये था सोनू। अब ये हमें पता चल गया, तो हमें इसे समीकरण भी हल कर लेंगे। तो समीकरण हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस x माइनस 5 को ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि इससे कह रहा है ये 3 गुनी पूर्व था, पूर्व ये थी, ये नहीं सोनू था, इससे यानी नूरी से, तो नूरी से 3 गुनी ज्यादा थी, 3 गुनी थी, ये कौन, सोनू। तो 3y माइनस 3 पंचे 15, तो इसको इधर लाएंगे तो x माइनस प्लस है इधर, तो माइनस में 3y, माइनस में 15, माइनस है इधर आएगा प्लस, तो x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 10। समीकरण फर्स्ट ये हो गया आपका पहला समीकरण। अब इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए, फिर हम थोड़ा सा स्टेप को बढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें एक और स्टेप दिया हुआ है। इसे मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। चलिए आगे देखिए। अब हमें यहां तक आता था, हम यहां तक क्लियर कर लिए। अब हमें कह रहा है फिर आगे कि बताइए 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात, तो लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब दोस्तों तो क्या पता है, आगे यानी प्लस। पश्चात का मतलब प्लस, पूर्व का मतलब माइनस, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। पश्चात का मतलब होता है प्लस। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर, नूरी की आयु बराबर x प्लस 10। ठीक, फिर 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु बराबर y प्लस 10। अब प्रश्न कह रहा है प्रश्न से कि ये जो नूरी है इससे 2 गुनी ज्यादा हो जाएगा सोनू, तो ये x प्लस 10 ऐसे ही आ जाएगा, 2y प्लस 10 दूनी 20, इधर लाएंगे 2y, 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y बराबर हो जाएगा आपका 10। समीकरण सेकेंड। अब आप लोग को मैंने समीकरण पहला बता दिया था, x माइनस 3y बराबर क्या था, माइनस में 10, और ये आपका जो दूसरा समीकरण आया है x माइनस 2y बराबर 10। अब आप लोग इसे कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सर इसका आंसर जो आया है वो आया है आपका पूरे इतना वर्ष,
और उसको प्रूफ करके ही बताएंगे आप लोग कि हाँ सर मेरा जो है प्रूफ डेट वो मिल गया है LHS RHS। अगर ऐसा होने से आपका मिल रहा है तो आपका सवाल सही होगा, नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को आंसर प्रोवाइड करवा देने का। इसका भी आंसर दोस्तों आप लोग को बनाना है, क्योंकि मुझे इसका थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन है तो थोड़ा क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग इसे विलोपन विधि से बना लेंगे। अगर नहीं विलोपन समझ में आ रहा तो वीडियो मैंने बता दिया है विलोपन के बारे में, अच्छे से जाके समझ लीजिए, फिर इसको बनाइएगा, तो मुझे उम्मीद है एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए हम अगला टाइप देखते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या एवं अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्या कितनी है? हमें इसमें पूरे नंबर का टोटल नंबर बताना है, इसमें टोटल संख्या जो है वो कितनी है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। प्रश्न कहां से बनता है ये ध्यान दीजिए। हमें अभी प्रश्न नहीं बनना है, कहां से, शुरू से नहीं बनना है। क्या कर रहा है, 2 अंकों की एक संख्या एवं अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर, जो संख्या हम माने थे, इन दोनों संख्या का जो अंतर है वो है 2 आपका, तो वो आपका जो 2 है x माइनस अंतर मतलब होता है घटाओ, तो इन दोनों संख्या का अंतर है वो आपको दे दिया है 2, राइट। अब हमें जो कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या, अब ये संख्या कहां से आएगा, 2 अंकों की एक संख्या। 2 अंकों की एक संख्या का एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना दोस्तों। इसमें संख्या आपका हो जाएगा प्रथम संख्या, यानी संख्या बराबर, इसको याद रखना है, संख्या बराबर 10x प्लस y, ये आपको याद रखना होगा। क्योंकि ये जब भी अगर पलटने उलटने की बात आएगी, अंकों को पलटने से बनी संख्या का इतना है, अंकों को पलटने से बनी संख्या ये हो गया वो हो गया, तो अगर पलटने की बात जब भी आए तभी आपको मूल संख्या मान लेना। ये मूल है आपका, ये मतलब प्रॉपर है, ये मूल हो गया आपका मूल संख्या। मूल संख्या आपको 10x प्लस वाई को रखना है, ठीक, इसे याद रखना है आपको। अब जो हमें आगे स्टेप कह रहा है, फिर कह रहा है जो हमें संख्या ये तो मिल गया, 2 अंकों की एक संख्या एवं अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अब जो है अंकों को पलटने से क्या करें, अंकों को पलटने से बनी नई संख्या बराबर 10y प्लस x, ये आपका नया संख्या बन गया। अब हमें जो कह रहा है कि जो अब प्रश्न कह रहा है इन दोनों के योग, पलटने से योग, देखिए अब प्रश्न कह रहा है, प्रश्न से हमने मूल संख्या भी मान लिया, और जो नया संख्या बनाए हम, इन दोनों के वर्गों का योग जो है 66 है, मतलब सॉरी वर्गों नहीं, इन दोनों का योग जो है 66 है। तो इसका और इसका योग का मतलब होता है जोड़, योग का मतलब होता है जोड़। इन दोनों के बराबर में कितना है, 66 है। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे जोड़ लेंगे 11x, इसको इससे जोड़ लेंगे तो 11y बराबर क्या हो जाएगा 66। आप इसमें से 11 कमा ले लीजिए, यहाँ बचेगा y बराबर 66। अब यहाँ से 11 से 66 को काट दीजिए, x प्लस वाई बराबर हो गया आपका 6। दोस्तों अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्या कि अगर मान लीजिए आपका आंसर जो आएगा x और y का मान, x और y का जो मान आएगा, x और y का मान, वो आपका आंसर नहीं होगा। हमें क्वेश्चन ये कह रहा है ऐसी कितनी संख्या है, यानी इसमें टोटल संख्या निकालिए। तो ये जो निकालने के बाद आपको ये जो समीकरण निकालेंगे आप, तो आपका जो आंसर आएगा, मान लीजिए x का मान आया 3 और y का मान 4, मान लीजिए हम बता रहे, एक एग्जाम्पल दे रहे आपको,
तो ये आपका x और y का मान निकला है, लेकिन हमें यहाँ पे टोटल संख्या पता करना है। तो टोटल संख्या मतलब ये x और y को ऐड करके, लेकिन उसमें हम क्या माने हैं, मूल संख्या मान ली है 10x प्लस वाई। तो इस मूल संख्या को इस पे हम बैठाएंगे 10x प्लस वाई, इसका टोटल नंबर बताना है। 10 गुने, मान लीजिए x का मान आपका है 3 और y का मान है 4, तो 10 या 30 प्लस 4, ये आपका हो गया आंसर। ये आपको कभी भी धोखाधड़ी नहीं करना है इसमें। अगर जब भी अंक को पलटने की बात आए, अगर उसमें आपको 100% यही है कि अंतिम में आपको पूरी संख्या का मान पूछेगा, और पूरी संख्या निकालने के लिए आपको मूल संख्या पता होना चाहिए 10x प्लस वाई। अगर x और y का मान आपका आंसर आ रहा है तो उन दोनों को उस पर बैठाना पड़ेगा, अंतिम में जाके जो टोटल नंबर आएगा वो आपका होगा आंसर। आई होप यहाँ तक क्लियर। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए अब हम थोड़ा सा टाइप को आगे बढ़ा लेते हैं। अगला टाइप को देखिए, कह रहा है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक राजमार्ग है, एक राजमार्ग मतलब होता है रास्ता, इस पे दो स्थान है ए और एक बी। ठीक, कह रहा है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी, डाल दिया ए और बी, इन दोनों के बीच की दूरी जो है 100 किलोमीटर की है। आगे देखिए, एक बार ए से तथा दूसरी बार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। हमें चाल ज्ञात करना है, यानी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। हमें चाल बताना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, हमें तो चाल पता नहीं है, माना कि ए गाड़ी की चाल बराबर, ए गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा बी गाड़ी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया, यहां तक क्लियर। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिए, अब आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन। अब हमें जो ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें पता है कि इन दोनों के बीच की दूरी, जबकि हमने ए को माना है x और बी को माना है y, इन दोनों को जो प्रश्न से, इन दोनों की जो बीच की दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी है वो है आपका, दोनों को जोड़ के 100 किलोमीटर की। अब कहेंगे आप ये जोड़ कहां से ले आए, दोस्तों मुझे पहले ही बोल दिया है कि एक राजमार्ग है, उस पर दो बिंदु बना है ए और बी, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है बीच, तो इन दोनों के बीच को जोड़ के तब ना 100 बना है, इसीलिए ए और प्लस बी मिलके बना है 100। जबकि हमने ए को क्या माना है x और b को क्या माना है y, तो आपका x प्लस वाई बराबर हो गया 100। अब हमें जो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 घंटे पश्चात दोनों कारें भिन्न भिन्न दिशा में चलती है, तो फिर पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्न से एक कार द्वारा भिन्न दिशा में तय की गई दूरी बराबर 5x, तथा बी कार द्वारा भिन्न दिशा में तय की गई दूरी बराबर 5y। क्योंकि हमें दोनों कह रहा है ना 5 घंटे पश्चात मिलता है दोनों, तो पहली कार को हम माने थे क्या x और दूसरी कार को y, तो इसलिए 5x 5y। ठीक, अब हम थोड़ा सा इसको मिटाएंगे, आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब ध्यान ये देना है यहाँ पे दोस्तों, इसको मिटा रहे क्योंकि हमें पहला समीकरण पता है x प्लस वाई बराबर 100 है। अब हमें जो क्वेश्चन कह रहा है ये ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि यदि A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। अब मान लीजिए ये A जो चला है वो 10 किलोमीटर के स्पीड से चला और ये B जो चला है तो ये मान लीजिए 20 किलोमीटर के हिसाब से चला, तो इस हिसाब से क्या करता है, ये दोनों फिर भी एक ही जगह पर मिलता है। तो जब ये एक जगह पर मिलेगा तो दोनों क्या होगा, चिपक जाएगी, तो वहां रास्ता क्लोज हो जाएगा। अब क्लोज हो जाएगा तो यानी रास्ता घट जाएगा, तो घट जाएगा यानी माइनस हो जाएगा। तो प्रश्न से क्या बनेगा, 5x माइनस 5y। ये चीज को आपको ध्यान रखना है, 5x माइनस 5y बराबर, इन्होंने टोटल दूरी जो तय किया था वो तो टोटल दूरी हमको पता नहीं है कि 100 है, तो यहाँ पे आपको रख देना है 100। अब 5 का मान ले लीजिए तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 100, 5 से काट दीजिए इसको 20, तो x माइनस वाई बराबर हो गया आपका 20 समीकरण सेकंड। अब आप लोग जो बनाएंगे, तो आपको इस तरीका से बनाना है, क्योंकि आपको पूछा है एक कार की चाल ज्ञात कीजिए था दूसरी कार की, तो एक कार मतलब हम एक कार को माने थे x और दूसरी कार को माने थे y, तो आपको सीधा सा जो आंसर आएगा वो आपकी गाड़ी की चाल हो जाएगी। अब आप समीकरण पहला वाला था x प्लस वाई बराबर 100 और एक था x माइनस वाई बराबर 20, तो इस तरीका से मेरा 2 समीकरण बन गया है। आप इसे आसानी से निकालिएगा समीकरण विलोपन विधि से। आप, मुझे उम्मीद है कि आप इसे आसानी से निकालेंगे। आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, चाल होगा। क्या होगा, आपका चाल होगा। आप जो भी आंसर निकालेंगे वो आपका क्या होगा, चाल होगा। आप यहाँ तक क्लियर हो गया। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग के लिए मेहनत चल रही है। आप लोग 2025 में अच्छे से अच्छे नंबर लाइए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे से समझ में आता होगा। कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए क्या, ये पूर्व वाला मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया। आप लोग पूर्व वाला क्वेश्चन आप आसानी से हल कर पाएंगे। हम थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ा के चलते हैं। चलिए क्वेश्चन को देख लें। क्या रहा है, जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, हम जो आपको क्वेश्चन करा है वो एक शेड्यूल से नहीं है, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन होता है ना वो करवा रहे हैं, ताकि आप लोग को प्रीवियस क्वेश्चन रिवाइज हो जाए। क्योंकि आप तो एनुअल जो बुक होता है एनसीईआरटी का वो तो बनाते ही होंगे, लेकिन जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि कहीं बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, उसे हम प्रीवियस क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन बताया जा रहा है वो सारा कहीं ना कहीं किसी न किसी ईयर पूछा गया है, वही क्वेश्चन सब हम आपके लिए लाए हैं। तो ये क्वेश्चन जो हम आपको बताने जा रहे हैं 2020 की पहली सीटिंग में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन, निशा जो है धारा के अनुकूल 20 घंटे में, ठीक है, 20 घंटा नहीं है, 2 घंटे है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या बोला है निकालने के लिए, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। हमें ये करा स्थिर जल में, तो माना कि स्थिर जल में निशा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न हमें यह कह रहा है धारा के अनुकूल चली है कौन, धारा के अनुकूल चली है कौन चली है, निशा। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अनुकूल कहते किसे हैं, अनुकूल किसे कहते हैं। ये अनुकूल क्या होता है ये ध्यान दीजिए। ये अनुकूल दोस्तों, हम जब जिस तरफ धारा चलती है, धारा अगर मान लीजिए नाव है, ये नाव है आपका, ठीक है, मान लीजिए ये नाव है और इस तरफ धारा चल रही है स्पीड से। अगर इस तरफ नाव चलेगी तो धारा के साथ स्पीड से भागेगी, ये चीज को आपको ध्यान रखना। अगर धारा के संपर्क में वो जब कोई भी वस्तु रहेगा वो स्पीड से भागेगा, अगर वही धारा के विपरीत रहेगा
तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। यही चीज होता है, अनुकूल का मतलब होता है सीधा, अनुकूल का मतलब होता है सीधा, और प्रतिकूल का मतलब होता है, प्रतिकूल का मतलब उल्टा, उल्टा यानी धारा के विपरीत, धारा के विपरीत। यानी अनुकूल का मतलब क्या हुआ, जिस तरफ धारा चल रही है उसी तरफ मेरा नाव चल रहा है, वो हो गया आपका अनुकूल। और प्रतिकूल हो गया कि जिस तरफ धारा बह रही है और उसके विपरीत हम आ रहे हैं, वो हो गया आपका प्रतिकूल। आई होप यहां तक क्लियर, अनुकूल प्रतिकूल क्लियर। अब चलिए सवाल को देखते हैं। अब हम सीधा सा प्रश्न करते हैं, क्योंकि हमें समझ में आ गया। अब हमें पूछ रहे चाल ना, तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी और बट्टे में समय, चाल बराबर क्या हुआ, दूरी और बट्टे में समय। चाल बराबर क्या हो गया, दूरी और बट्टे में समय। आप जल्दी से यहां से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या हो गया आपका, चाल बराबर दूरी और बट्टे में समय। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, चलिए अब आप ले लिए होंगे धारा। अब देखिए ये हो गया आपका चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ध्यान दीजिए। हमेशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में, घंटा यानी समय, तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय। लेकिन हमें क्या कह रहा है, यहाँ निकालना क्या है आपको, चाल। अब देखिए, अब जो हमें है दूरी, तो दूरी कितना है आपका, दूरी हो गया आपका, दूरी है आपका 20 किलोमीटर। और धारा के अनुकूल चलती है, तो धारा के अनुकूल मतलब सीधा चलती है। और इसमें इन्होंने कितना समय लेती है, ये लेती है हमें कितना, 2 घंटे। तो हम यहाँ पे 2 घंटे लिखेंगे, ठीक। अब जो हम निकालेंगे इसको समीकरण करके, तो 2x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 20। 2 को हमारे ले लीजिए, तो x प्लस वाई बराबर हो गया आपका 20। 2 से काटिए 20, तो x प्लस वाई बराबर 10। अब जो क्या है, ये धारा के जो अनुकूल चली वो 10 किलोमीटर चली है अभी तक। अब जो हम समीकरण निकालेंगे उसमें पूरा मान हमें पता चल जाएगा। x प्लस वाई बराबर, पहला समीकरण हो गया आपका 10, x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण फर्स्ट। फिर पुनः प्रश्न कह रहा है, फिर पुनः प्रश्न कहता है, पुनः प्रश्न बराबर, पुनः प्रश्न से। अब अनुकूल प्रतिकूल समझ गए ना, अनुकूल मतलब सीधा। अब फिर कह रहा है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकते हो। तो 4 किलोमीटर यानी दूरी हुआ, तो 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल कितने समय में, 2 घंटे में। फिर इसका भी आप समीकरण निकालिए। 2 को x से गुना किया 2, y से गुना किया 2y बराबर 4। 2 को मान लीजिए, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 4। काटिएगा तो x माइनस वाई बराबर आपका हो गया 2। समीकरण सेकंड। आपका समीकरण क्या निकला था, x प्लस वाई बराबर 10 निकला था, और एक निकला है x माइनस वाई बराबर 2। अब जो दोस्तों आपको सवाल बनाइएगा विलोपन विधि से, तो आपको ये नहीं करना है कि आपको ये नहीं पूछा गया है कि धारा के अनुकूल बताइए कितना है, अनुकूल ये नहीं बोला है, अनुकूल ना प्रतिकूल पूछा है। ये बस ये पूछा है कि चाल क्या था, चाल यानी आपको उसमें रेशियो बताना था, उसका स्पीड क्या है, स्पीड बताना है। एक्स और वाई का आप मान निकालेंगे, वही आपका चाल होगा। आई होप यहां तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने चाल को ही माना है एक्स, और दूरी धारा के विपरीत चाल को माना है वाई। तो आपको यही दोनों निकालना होगा, ना कि अगर अनुकूल में पूछता, अनुकूल में धारा की चाल कितना है, तो आपको x प्लस वाई का मान लगाना होता, और यदि प्रतिकूल का मान पूछता तो आपको x माइनस वाई का मान लगाना होता। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए हम थोड़ा सा स्टेप को और बढ़ाते हैं। इसमें समीकरण आपको बनाना होगा दोस्तों, नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि सवाल आप लोग को पूरा कवर करवा पाएंगे, क्योंकि इसमें सवाल सब लंबा सब है। इसमें 10 कम से कम आपको 10 क्वेश्चन हम कवर करवा देते हैं, फिर अगले स्टेप में करवाएंगे। आगे देखिए अगला, आइए हम आप थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए।
दोस्तों आपको ध्यान देना है कि यहाँ भिन्न की चर्चा हो रही है। भिन्न मतलब होता है बट्टा, भिन्न का मतलब बट्टा। तो हमें मान लेना है भिन्न में क्या सब आता है, एक अंश आता है, एक हर आता है। इसमें आपको ध्यान रखना है भिन्न में दो कंडीशन, अंश और हर, जिसे नॉमिनेट डिनोमिनेट कहते हैं। तो अंश और हर को नॉमिनेट डिनोमिनेट कहते हैं, अंश और हर। माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। क्या है, माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। अब हमें जो प्रश्न कह रहा है ये ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है प्रश्न से, क्या कह रहा है प्रश्न से कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। कब, जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। इसमें हर की चर्चा नहीं हुई है, हमें हर को छूना तक नहीं है। अब हमें यह भी ध्यान रखना है कि भिन्न बराबर क्या होता है। तो भिन्न बराबर क्या होता है आपका, भिन्न बराबर होता है अंश बट्टे में हर, अंश बट्टे में हर। प्रश्न से हमें क्या बोला गया है कि 1/3 कब हो जाती है, जब उसके अंश में हम एक जोड़ते हैं और हर में कुछ नहीं करते हैं, तब जाके मेरा 1/3 हो जाती है ये। राइट, यहां तक क्लियर। हमें क्वेश्चन कह रहा है ऐसा कि यदि 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में एक जोड़ते हैं और हर की चर्चा हुआ ही नहीं, तो हर को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि हमें भिन्न की बात कर रहे हैं। तो भिन्न में क्या सब आता है, अंश बट्टे हर आता है। तो अंश बट्टे हर मतलब x बट्टे वाई, तो x और y दोनों का कंडीशन लेना है, इसीलिए हमें y लेना पड़ा। अब हम समीकरण में इसे तोड़ते हैं, 3x + 3 बराबर y। इसको इधर लाइए, 3x - y बराबर में -3। समीकरण फर्स्ट, आपका समीकरण बन गया नया, बन के तैयार पहला। अब इसे मिटा दे, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। यहां तक क्लियर। थोड़ा सा हम लेवल को बढ़ा लेते हैं। अब फिर प्रश्न कहता है, इसमें मिटा दे, पुनः प्रश्न से, किससे, पुनः प्रश्न से आगे कह रहा है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब यहां देखिए, यहां पे अंश की चर्चा कुछ नहीं, हर में 8 को जोड़ दिया, 1/4 हो गया। क्लियर यहां तक। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और ये वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सभी के लिए हेल्पफुल हो सके, सभी को मदद मिल सके। चलिए देखते अब। 4 को x से गुना कीजिए, 4x बराबर y + 8। इसको इधर लाइए, माइनस हो जाएगा। इस 8 को ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो यहाँ प्लस होता है। समीकरण सेकंड बन गया आपका। अब जो ये समीकरण बन गया, अब दोस्तों एक कंडीशन क्या होगा, आपको आंसर तो आ जाएगा, लेकिन आप फिर भी गलत कर लेंगे। क्या गलत करेंगे, हमको जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको भिन्न निकालना है। भिन्न निकालना है, क्या निकालना है, भिन्न। भिन्न मतलब बट्टा, यानी अंश और हर का मान आपको बट्टे में बताना है, जबकि हमने अंश को माना है x और हर को माना है y। ये आपको निकालना है बट्टा में, क्योंकि हमें भिन्न पूछ रहा है। तो मान लीजिए x का मान आपका आ गया 3 और y का मान आ गया 5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3/5। ये हमने एग्जांपल दे दिया आपको। मान लीजिए कि अगर x का मान आपका 3 आ रहा है और y का मान अगर 5 आ रहा है, तो आपका जो आंसर होगा वो 3/5 होगा, ना कि 3 और 5 नहीं होगा। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन कर रहा है भिन्न बताने के लिए। तो भिन्न का मतलब होता है बट्टा, यानी अंश बट्टे हर। अंश को हमने माना x और हर को माना है y यहाँ पे, और x बट्टे y का मान यानी 3/5। आई होप यहाँ तक आप समीकरण को हल करके बताएंगे मुझे कि इसका आंसर कितना है। चलिए हम थोड़ा सा और लेवल को बढ़ा लेते हैं आगे। ये आपको अंकों को पलटने वाली संख्या आपको कंप्लीट हो गया मेरे हिसाब से। इसमें आप कहीं तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। ये बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग को बन जाएगा। हम थोड़ा सा एक स्टेप को और बढ़ा लेते हैं और देखते हैं, फिर आंसर वाले है, आप आसानी से इसे हल कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम थोड़ा प्रीवियस को ही देख लेते हैं। अब मेरे हिसाब से आपको इसमें से दिक्कत नहीं आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मैंने इसमें सारे क्वेश्चन को प्रोवाइड करा दिए। चलिए अब आपका क्वेश्चन हो गया समाप्त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम आपको द्विघात समीकरण के लेके, उसका भी अनुप्रयोग बताएंगे। उसके बारे में मैंने द्विघात के समीकरण यानी मूल निकालने का तरीका मैंने पिछले वाले वीडियो में प्रोवाइड करा दिया। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।